बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री का ओवरव्यू, इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच हेल्प्स यू आउट एफएससी में भी, इन एफएससी, इन एमकेट ऑनवर्ड, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में भी। क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, सारी की सारी केमिस्ट्री इस पर बेस करती है। इस चैप्टर में आपके पास इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें लॉन्ग वाइज एक दो टॉपिक्स हैं बस, ठीक है। शॉर्ट वाइज इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हमने स्टडी करना है। तो दैट्स वाई मैंने लिखे केमिस्ट्री ओवरव्यू। आज जस्ट हम ओवरव्यू स्टडी करेंगे, बुक में से कुछ नहीं, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू सब्जेक्ट नाउ इन 9th क्लास विच इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस इज़ डिवाइडेड into 3 subjects in 9th class, chemistry, physics and bio. So you must know, अब mentally prepare हों कि इसमें हमने स्टडी क्या करना है, क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। अब मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं केमिस्ट्री के सारे, वो सिर्फ 4 टर्मिनोलॉजीज़, 4 टर्म्स हैं, उन पे बेस करती हैं। 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज स्टडी करने हैं। जस्ट सारी की सारी केमिस्ट्री उसी से स्टार्ट होती है, एंड भी उसी पे होगी। अब वो 4 टर्म्स हैं कौन सी? Number 1 is atom, okay. Number 2 is element. Number 3 is molecule. And number 4 is compound. ये 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन चारों को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एमकेट में कि आप डिस्टिंग्विश करें या आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एटम और एलिमेंट और बोथ, राइट। तो इनका डिस्टिंग्विश, इनका डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो जस्ट हमें समझ आएगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जब मैं सबकी डेफिनेशन बताऊंगी, डेफिनेशन तो आप याद कर लोगे, बट एग्जांपल के साथ जब आप देखोगे तब यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 4 टर्मिनोलॉजीज़, बिटवीन दीज 4 कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले तो याद रखें कि ये चारों के चारों इन कहलाते हैं सब्सटेंस, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इनको बोलते हैं कि ये सब्सटेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी उसकी टर्म्स हैं। तो ये सारी टाइप्स हैं, या फिर ये जो स्पीशीज़ हैं, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ये बेसिकली क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं मैटर, मैटर भी कह सकते हैं। मैटर केमिस्ट्री का जो है आप कह लें बर्थ वर्ड है। मैटर मीन्स एनीथिंग विच है स्पेस, ठीक है, किस जिसका वेट हो, या स्पेस ऑफ कोर्स, ये स्पीशीज़ हैं, इनका अपना मैस है, अपना वेट है, तो आप मैटर भी कह सकते हैं। या ये चारों जो हैं दे कम अंडर दी हेडिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो सब्सटेंस में सारी स्पीशीज़ आएंगी, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब इनके ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले एटम, ठीक है। अब इसमें जो एटम है, सो सिंपल, ठीक है। 8 क्लास तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं एटम का। एटम जो है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल लूँगी और बाद में डिफ़ाइन करूँगी, ठीक। अब एटम की क्या डेफिनेशन है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन, ठीक है। कार्बन इज़ एन एटम। कार्बन का एक सिंबल है, हर एटम का एक सिंबल होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। कार्बन को मैं लिख सकती हूँ कैपिटल C से, ओके। सो दिस इज़ अ सिंगल स्पीशी, यू सी, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है, एक सिंगल स्पीशी है, कैपिटल C, कार्बन। इस सिंगल स्पीशी को हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज एटम, ठीक है। अभी एटम की और भी डेफिनेशंस है, मैं जस्ट एग्जांपल से भी क्लियर कर रही हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ एन एटम, दिस इज़ अ सिंगल स्पीशी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल H से, ओके। कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ हाइड्रोजन, अगेन दिस इज़ अ सिंगल स्पीशी, राइट। सिंगल स्पीशी से मेरा मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक सिंगल स्पीशी है, दिस इज़ नॉट H2, ठीक है। 2 एटम्स नहीं हैं, एक से ज़्यादा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। ये एक सिंगल स्पीशी है, एक सिंगल, आप कह लें कि एक एटम, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ एन एटम, ठीक है। सो अ सिंगल स्पीशी, जिसे आप कहोगे एक सब्सटेंस है, दिस इज़ एटम।
अब इनकी भी फर्दर एक और चलें, एटम की एग्जांपल लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन. अगेन दिस इज एन एटम, कैपिटल O. Okay, again this is a single species, this is not O2, not O3, this is only a single O. This is a single species, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अपनी एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. दिस इज़ एन एटम. अब इसकी एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एक एटम की जब हम स्टडी करते हैं, कि एटम की स्टडी करने लगें तो सेंटर में आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस. ठीक है, इस एग्जांपल्स को रेज करते हैं. अब जस्ट मैं एटम को स्टडी कर रही हूँ, ठीक है. अब सेंटर में क्या होगा एटम के, न्यूक्लियस, जिसमें आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के, प्रोटॉन्स एंड द सेकंड वन न्यूट्रॉन. दिस इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ हैं जिनको कहते हैं शेल्स. उसमें जो एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन. ये मैं एटम की स्टडी कर रही हूँ जो कि सिंगल स्पीशी है. जाहिर है हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, राइट. तो एटम क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. उसके अराउंड सर्कल्स हैं जिनमें हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब एटम की दो प्रॉपर्टीज़ मैं बताती हूँ, एक है एटॉमिक नंबर, एक है एटॉमिक मास. एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर. ठीक है. जैसे कि हाइड्रोजन में मैं कहती हूँ एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. अब बताएं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख ले कितने हैं, 1. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है. ये जस्ट मैं एटम को स्टडी कर रही हूँ, ठीक. अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स उनका सम कर लें, जब सम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आप कहोगे कि दिस इज़ एटॉमिक मास. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में देखें, एक प्रोटॉन है, इसको सम करें, 0 न्यूट्रॉन है, तो व्हाट इज़ द एटॉमिक मास, दिस इज़ 1. ठीक है. तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास इज़ 1, एटॉमिक नंबर इज़ 1. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, मैनी मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स आर देयर. बट हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़े, ओवरव्यू पढ़े, जिस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एटम इज सिंगल स्पीशी. ठीक है. वो न्यूट्रल होती है. न्यूट्रल क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एटम की. ठीक है. तो यहाँ तक एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एटम क्या है, दिस इज़ अ सिंगल स्पीशी, दिस इज़ न्यूट्रल. ठीक है. उसका अपनी ख़ास एटॉमिक नंबर है, ख़ास एटॉमिक मास है, राइट. ना कम टू द मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब बाकी जो 3 स्पीशीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्टिंग्विश, वो बेसिकली पूछा जाता है उन तीनों में डिफरेंस क्या है. अब गौर से देखें, अभी हमने एटम को स्टडी किया कि वो सिंगल स्पीशी है. ठीक है. अब अगर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएं, ठीक है, 2 भी कंबाइन हो सकते हैं, 3 भी, लाइक सो. ये देखें गौर से, ऑक्सीजन, O2. अब नाउ दिस सब्सटेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, राइट. मोर देन 1 एटम का ये कम्बिनेशन है. अब ये एटम तो नहीं रहा. ठीक है. चलें एक और एग्जांपल में लेते, H2O. अब मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, गौर से देखें. इसमें देखें एक से ज़्यादा एटम है, दिस इज़ नाउ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. अगेन दिस इज़ आल्सो द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. इसमें देखिए दोनों के दोनों एटम किसके, ऑक्सीजन के. ये बेसिकली बच्चे वाटर का फार्मूला है. ठीक है. वाटर में लिख देती हूँ 8 क्लास तक, यू हैव दैट कॉन्सेप्ट, वाटर का फार्मूला H2O. अब इसमें भी देखें डिफरेंट एटम्स तो हैं ही, लेकिन एटम देखें ये भी कम्बिनेशन ऑफ एटम है. एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों ने कंबाइन किया. अब ये जो स्पीशी न्यू बनी, अब इसका नाम एटम नहीं है. ठीक है. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्पीशी बट अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. ठीक है. जब इस तरह का सब्सटेंस बने विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, तो उसको हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज मॉलिक्यूल. ओके. This is known as molecule. Mean molecule is the combination of atoms. Simple. ठीक है. सिंपल ये एटम्स का कम्बिनेशन होता है. यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन एटम्स का कम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिए 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का कम्बिनेशन है. तो जो सब्सटेंस दिस इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ द, या फिर इज़ मेड अप ऑफ
टू और मोर एटम्स, राइट। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स किसकी हुई, मॉलिक्यूल की, ओके। अच्छा, अब आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट और कंपाउंड। मैं इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अभी एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या था, कोई भी दो एटम्स कंबाइन करे, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो बेसिकली मॉलिक्यूल है। अगर तो मॉलिक्यूल के एटम्स, गौर से रिलेशन समझें, अगर मॉलिक्यूल के एटम सेम हो, इसमें देखिए इस ऑक्सीजन के केस में दोनों एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो दोनों एटम क्या है, सेम है ना, दोनों एटम किसके, टाइप ऑफ एटम सेम है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में सारे के सारे एटम सेम हो तो उसका दूसरा नाम है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। सो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। एलिमेंट को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंट इज़ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। क्यों, एलिमेंट क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा एटम तो होंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये भी शर्त है कि सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ एलिमेंट की, ये देखें गौर से, S8, ठीक है। S जो है ये एक एटम है सल्फ़र, ठीक है, लेकिन अब ये एटम नहीं रहा, इसमें देखिए एक से ज़्यादा एटम है, ये कंफर्म हुआ, दिस इज़ नॉट एन एटम। अब इस सब्सटेंस को देखिए फिर ये है क्या, देखिए इसमें 8 एटम्स हैं, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल तो है, ये तो कंफर्म हो गया, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। लेकिन क्या ये एलिमेंट है, ये अब प्रूव करना है, मॉलिक्यूल तो ये है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, क्या एलिमेंट है, तो देखते हैं 8 के 8 एटम्स किसके हैं, सल्फ़र के सारे एटम्स क्या हैं, सेम, तो यस दिस इज़ एन एलिमेंट, ओके। मॉलिक्यूल तो ये है, बट क्या एलिमेंट है, यस दिस इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। नंबर आपने नहीं देखना, चाहे 1000 तक पहुंच जाए, द थिंग यू नोटिस, जो आपने नोटिस करनी, क्या वो सारे एटम सेम हैं, अगर वो सेम है तो आप कह देंगे कि मॉलिक्यूल तो ये था ही, बट ये एलिमेंट भी है, ओके। ये क्लियर होगी दो एग्जाम्पल से। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, गौर करें, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दिस इज़ मॉलिक्यूल, राइट, ओके। लेकिन इसमें देखें जो एटम कंबाइन हो रहे हैं क्या वो सेम है, नो, दीज एटम्स आर डिफरेंट। एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, एक एटम किसका, हाइड्रोजन का। मैं टाइप ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स की नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन का, बट टाइप ऑफ एटम्स आप देखें कितने टाइप के एटम्स हैं जो कंबाइन करें, 2 टाइप्स के, एक क्या है ऑक्सीजन, एक क्या है हाइड्रोजन। तो जब इस तरह एक स्पीशी बने जिसमें आप देखो कि टाइप ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा, कंपाउंड, सो सिंपल, ठीक है। यहीं पे हमने तीनों स्पीशीज़ में डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है। अब कंपाउंड क्या है, दिस इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल तो है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल तो है, ये कंफर्म है, लेकिन फिर आपसे पूछा जाता है क्या एलिमेंट है या कंपाउंड है, फर्दर ये स्प्लिट होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, एलिमेंट में और कंपाउंड में, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फिर आप देखते हो क्या एटम्स डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आप कहते हो दिस इज़ कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल, ओके। अगर तो सेम है तो आप कह देते हो दिस इज़ एलिमेंट, मॉलिक्यूल तो था ही। तो इसमें ये 2 एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर कर दिया, तीनों में डिफरेंस, ठीक है। इफ़ द स्पीशी इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल भी, मॉलिक्यूल वो है, दिस इज़ कंफर्म। अगर इफ़ अ स्पीशी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स तो वो कंपाउंड है, और मॉलिक्यूल तो वो है ही, राइट। तो मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हो गई, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। अब इस तरह अक्सर जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई करें, अब देखें ना, गौर करें कि ऑक्सीजन, अब आपसे पूछा जाता है ऑल मॉलिक्यूल्स, यहाँ से एक रिलेशन जस्टिफाई होता है, मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये कंफर्म है ना कि सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट एलिमेंट्स, ठीक है ना। मतलब एक एलिमेंट है वो तो कंफर्म है कि वो मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। दिस इज़ कंफर्म कि ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स,
बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट एलिमेंट, ठीक है। वो मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट्स नहीं होते, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन एलिमेंट का तो कंफर्म है कि एलिमेंट एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम, राइट। तो इस तरह के कुछ, आई थिंक 8th क्लास में भी एसिड बेस के चैप्टर में कुछ इस तरह की जस्टिफिकेशंस आती हैं कि ऑल बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो इस तरह से आपने प्रूव करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसमें भी देख लें, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट एलिमेंट कंफर्म है कि वो क्या है, मॉलिक्यूल, जाहिर है वो उसकी टाइप है, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी एटम की, मॉलिक्यूल की, ये सारे आप देखो डिराइव हुए हैं एटम से, ठीक है। एक एटम था ना, ये देखें सिंगल स्पीशी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन्होंने ही आपस में कंबाइन किया, केमिकली कंबाइन टुगेदर, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, फिर उन्होंने आगे जाके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बना दिया, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ओके। तो आप कह सकते हो कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट, बल्कि सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, ठीक है। एलिमेंट को जब आप स्प्लिट करोगे, जो एंड पे सिंपलेस्ट यूनिट आएगा वो क्या होगा, एटम होगा, ठीक है। तो ये बातें भी याद रखनी है, एटम इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, राइट। कंपाउंड का भी कह सकते हैं सिंपलेस्ट यूनिट एटम ही है, ये भी एटम से ही बना है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब एक टेस्ट योर सेल्फ कह लें, या एक मैं क्वेश्चन आपको जिस ट्रिकी सा दूँ ताकि आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वैसे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अब इसमें एक इस तरह का अगर MCQs आए, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस। अब अगर आपसे पूछा जाए, मैं ऑप्शंस देती हूँ, नंबर 1 हाइड्रोजन गैस क्या है, आइदर इट इज़ एन एटम, नंबर 2 आइदर इट इज़ एन एलिमेंट, नंबर 3 और इट्स a molecule, number 4 both B and C। चलो गौर करें, हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है, H2 की बात हो रही है, बताएं ज़रा H2 क्या है, एटम है। अलग अलग एक MCQ पे गौर करते हैं, एटम ये क्यों होगा, ये सिंगल स्पीशी तो है नहीं, सो दिस इज़ नॉट एन एटम, सो फर्स्ट MCQ इज़ रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट देखें, क्या ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या था, ऐसी स्पीशी जिसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये ऐसी स्पीशी है जिसमें दोनों के दोनों एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एलिमेंट है, ठीक है। अब सी, क्या ये मॉलिक्यूल है। अभी हमने एक रिलेशन स्टडी किया, ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स। वाई, मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन थी, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सिंपल, ठीक है। मॉलिक्यूल में इट इज़ सिंपल द कम्बिनेशन ऑफ एटम, वो सेम है डिफरेंट है डजंट केयर, ठीक है, वो स्टिल मॉलिक्यूल है, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, शर्त क्या है, कम्बिनेशन होना चाहिए किसका, एटम्स का। सो ये एलिमेंट मॉलिक्यूल है, जाहिर है एलिमेंट मॉलिक्यूल की टाइप है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल भी है, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी, दिस इज़ बोथ एन एलिमेंट एज वेल एज मॉलिक्यूल। ऐसा भी हो सकता है इधर कंपाउंड लिखा हो तो ऑप्शन बी ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरह ट्रिकी से MCQs आते हैं MCAT में, इवन DPS के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लियर होना चाहिए एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये चारों जो आज हमने टर्म्स पढ़ी हैं, एटम, देन उसके बाद मॉलिक्यूल की दो टाइप्स थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। इस तरह फिर आगे मॉलिक्यूल की भी थोड़ी सी दो प्रॉपर्टीज़ मैं बता देती हूँ, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए H2O, ये मैंने लिया कंपाउंड, ठीक है। इनके भी फर्दर फिर आगे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये अब कंपाउंड है H2O, ठीक है, और ब्रैकेट में आप बेशक लिखते हैं दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, जाहिर है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उसी की टाइप है। इसमें देखिए बच्चे, किस तरह से कोई प्रॉपर्टी टाइप्स बना दी गई हैं मॉलिक्यूल्स की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, राइट, टाइप्स ऑफ एटम्स के बेसिस पे भी बनाई गई हैं टाइप्स, ठीक है।
नेम्स हैं या इस तरह। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, काउंट करें, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स की बात हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ एटम्स इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह के आगे आप छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक मीन्स इसमें 3 एटम्स हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ये कम्बिनेशन है 3 एटम्स का, जिसका नाम क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे वैसे इस टर्म से, मीन्स हमें पता होना चाहिए कि वो एटम सेम है या डिफरेंट। तो इसका एक और नाम भी मज़ीद क्लियर करने के लिए आप इसको बोलोगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको ऑथर ने कंफर्म कर दिया कि ये मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, तीनों एटम्स डिफरेंट हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो वाटर के लिए हमने यूज़ की, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हैं, और वो तीनों के तीनों एटम्स क्या हैं, तीनों के तीनों भी नहीं, ज़रूरी नहीं है, 2 एटम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रो एटॉमिक है, मीन्स एटम क्या है, डिफरेंट। अब आपको कंफर्म हो गया मॉलिक्यूल तो वो था ही, बिकॉज आपने ट्राई लगा दिया, वो कम्बिनेशन बन गया एटम्स का। लेकिन फिर मॉलिक्यूल की फर्दर कौन सी टाइप थी, आया सेम एटम्स थे डिफरेंट एटम्स से, तो आपने बताया वो हेट्रोटॉमिक है, एटम्स डिफरेंट है, तो अब वो क्या कहलाएगा, दिस इज़ कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसके लिए आप खुद ही ज़रा टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो डिस्कवर करें, सोच सकते हैं आप, थे सोचें। अब ऑक्सीजन जो है पहले बताएं नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2, तो इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, ट्राई की जगह आप क्या लगा दोगे, डाई, दिस इज़ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसी स्पीशी, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एटम्स जो हैं वो 2 हैं। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल तो है, कम्बिनेशन तो है 2 एटम्स का, लेकिन मुझे बताएं एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो फिर आप देखोगे कि दोनों के दोनों एटम्स क्या है, सेम है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होगी वो है होमो एटॉमिक, होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 सेम टाइप्स ऑफ एटम, उसको कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या ब्रैकेट में आप लिखोगे नाउ दिस इज़ एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स, अभी तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स लेंगे मैंने, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप आसानी से कर लेंगे। क्यों आसानी से कर लेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स, बट ये नहीं पता कि ऑल मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स हैं या नहीं, कंपाउंड हैं या नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आया वो हेट्रोटॉमिक है या होमोटॉमिक है, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था, मेजर कॉन्सेप्ट्स थे केमिस्ट्री के, क्लियर कर लें, एटम एलिमेंट एक अपने रजिस्टर पे लिख लें, अदरवाइज़ ये भूल जाएंगे। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ठीक है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री इवन एफएससी में फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे यही पहला सबक होगा, यही मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, देन होमोटॉमिक है, वो हेट्रोटॉमिक है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स की बेसिस पे, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नेम्स हैं, राइट। तो यही आज हमारा पूरा ओवरव्यू था केमिस्ट्री का। बार बार लेक्चर सुने, इसको जहन में रखें, कहीं लिख लें, ठीक है। फर्दर स्टडी करें, नेट से भी, बुक में भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं आपके पास कंपाउंड के, मॉलिक्यूल की। एक्सरसाइज में भी डिस्टिंग्विश के लिए आया हुआ है, डिस्टिंग्विश करें एलिमेंट क्या है, एटम क्या। एटम तो बहुत आसान है डिस्टिंग्विश करना, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल स्पेशियल, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, दिस इज़ सो ईजी, राइट। जो मेजर आपका एग्ज़ाम है, जो मेजर इम्तिहान है आपका, वो क्या है कि इन तीनों में आप डिफरेंस कर लें, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में और एलिमेंट में। सो टुडेज़ लेक्चर आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।